विनय वर्मा कुंडली रहस्य चैनल से। दोस्तों, आज का मेरा जो चर्चा है आपके भाग्योदय को लेकर है। दोस्तों, अभी तक हम सारे कर्म करते हैं परंतु हमें सफलता नहीं मिलती, परंतु आज सफलता का वह राज लेकर मैं आपके सामने आया हूँ, जिसके चलते आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो आपके कर्म के माध्यम से आपके भाग को बदल देने में सहयोग करने वाला है। तो वह सहयोग किस रूप में आपको मिलने वाला है, इसी को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि आपके माध्यम से औरों को भी लाभ मिल सके। लाइक करना नहीं भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि भाग्योदय कैसे साथ देता है। दोस्तों, कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें 9वां भाव को भाग्य भाव बोलते हैं। 9वां भाव को ही भाग भाव बोलते हैं। तो भाग्य भाव को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए आपके भाग्योदय को लेकर। दोस्तों, तो अगर आपका भाग्येश यानी भाग्य भाव का स्वामी कहाँ बैठा है, उसी से आपका सहयोग मिलेगा आपके कर्मों के माध्यम से आपके भाग को बदलने में। तो आइए जानते हैं कैसे। अगर आपके कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी अगर आपके लग्न में बैठा हो, अर्थात भाग्य भाव का कनेक्शन आपके लग्न से बन जाए, तो आपको अपने अंदर अपने आत्मबल के माध्यम से, अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग को आप बदल लेंगे। यह भाग बदलने में सहायक होगा। अगर दूसरे भाग्येश अगर दूसरे भाव में बैठे, दूसरा भाव में अगर बैठता है, वहाँ पे संबंध बनाता है, तो आपकी वाणी के माध्यम से, आपकी अपनी वाणी के माध्यम से आपके भाग्योदय को बदलने का काम करेगा। दोस्तों, अगर तीसरा भाव में भाग्य भाव का स्वामी बैठा, वहाँ से संबंध बन जाए, तो आपके पराक्रम के माध्यम से आपका भाग्योदय होगा। दोस्तों, अगर वहीं भाग्येश भाग भाव का कनेक्शन अगर चौथे भाव से होता है, तो अगर चौथे भाव से होता है तो आपके परिवार के माध्यम से, परिवार के सहयोग के माध्यम से आपका भाग्योदय होने वाला है। दोस्तों, वहीं अगर पंचम भाव में अगर भाग्य भाव का कनेक्शन बने, संबंध बने, भाग्येश आकर बैठे, तो आपकी विद्या के माध्यम से आपका भाग्योदय होने वाला है। वहीं अगर छठे भाव का कनेक्शन भाग्य भाव से बनता है, तो आपकी किए हुए सेवा के माध्यम से आप सेवा करेंगे, कर्मों के माध्यम से आप सेवा के माध्यम से आपका भाग बदलने वाला है। दोस्तों, वहीं अगर सप्तम भाव में संबंध बन जाए, आपके कुंडली में अगर भाग्य भाव का संबंध सप्तम भाव से बन जाए, तो स्त्री के माध्यम से या अपने जीवन साथी के माध्यम से आपका भाग्योदय होने वाला है। दोस्तों, अगर अष्टम भाव में अगर भाग्य भाव का स्वामी बैठ जाए, कनेक्शन बन जाए भाग्य भाव से, अष्टम भाव से, तो दोस्तों अष्टम भाव में अगर बैठता है तो सिद्ध महात्माओं के आशीर्वाद से आपका भाग्योदय होने वाला है। वहीं अगर 9वां भाव का स्वामी 9वां भाव से ही बन जाए, अर्थात भाग भाव का कनेक्शन भाग भाव में ही बने, तो देवी देवताओं के माध्यम से, उनके आशीर्वाद से आपका भाग्योदय होने वाला है। दोस्तों, वहीं अगर भाग्य भाव का संबंध अगर 10वें भाव से हो जाए, तो आपके कर्मों के माध्यम से आपका भाग बदलने वाला है, आप कर्म करेंगे। दोस्तों, अगर एकादश भाव में भाग्य भाव का संबंध अगर बनता है, वहाँ भाग्येश जाकर बैठता है,
तो आपके मित्रों के सहयोग से, आपको मित्रों को सहयोग से ही आपका भाग्योदय मार्गदर्शन वो करेंगे और आपका भाग्य बदल जाएगा। अगर द्वादश भाव में अगर भाग्य भाव का संबंध बनता है, भाग्येश अगर द्वादश भाव में बैठता है, किसी तरह से संबंध बनाता है द्वादश भाव से, तो ध्यान रखिए आपका भाग्योदय आपके जन्म भूमि को त्यागने में ही है। जन्म जहाँ पे जन्म हुआ है उसको परित्याग कर दूसरे शहर में, दूसरे राज्य में या विदेश में, प्रदेश में ही अगर आप बसते हैं, वहाँ का संबंध बनाते हैं, तो आपका भाग्योदय होने वाला है। दोस्तों, यह बहुत सारी चीज़ें हैं। वैसे आप क्या करेंगे वो कर्मों के माध्यम से शनि को दर्शाया जाता है, शनि के माध्यम से पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया है। लेकिन उन कर्मों को कैसे आप प्रभावित करेंगे, किस तरह से उससे लाभ उठाएंगे, वह चीज़ मैं आपको आज आपको बतलाया। तो आपका भाग्य कब और कैसे साथ देने वाला है, इसको आप अच्छी तरह समझ लें जो मैंने अभी बतलाया। अपनी कुंडली खोलिए, अपने भाग्य भाव का कनेक्शन अपने कुंडली के भावों से समझिए जो मैंने अभी तक बतलाया, और फिर देखिए आपके अंदर क्या तजुर्बा होनी चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, किसके माध्यम से आप अपने भाग को खोल पाएंगे जो आपका भाग साथ देना चालू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपका मार्गदर्शन कर सकता हूँ। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।